नमस्कार। देखिए, आज का जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायरी हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो उन्होंने अपनी एक संगठन कायम किया है और जो कुछ मांगें जो न्यायोचित हैं उनको कहा है कि सरकार इन बातों पे ध्यान दे ताकि हमारे को भी वो सुविधाएं मिल सकें रिटायरमेंट के बाद जो देश की सुरक्षा करने वाली सबसे बड़ी जो जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं और हैं उनके हिसाब से। तो ये बातें ऐसी हैं जो क्योंकि 6-7 ऐसे संगठन हैं, ये BSF है, CRPF है, हाँ ITBP है, आसाम राइफल है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग अधिनियम और कानून के हिसाब से बनाई गई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता हर एक में मिलेगी, लेकिन बेसिक बात ये है कि इनकी रिटायरमेंट 60 साल पे होती है और आर्मी में रैंक वाइज रिटायरमेंट है। तो ये इसलिए इनकी जो मांगे हैं वो आर्म्ड फोर्सेस से हटके कुछ ऐसी हैं जिनको नियमित कर दिया जाए, जैसे पेंशन है, जो कैंटीन की सुविधाएं हैं, जो इवन मैं ये कहता हूँ कि जो किसी ना किसी वजह से 60 साल से पहले आ जाते हैं कोई मेडिकल ग्राउंड पे कुछ, उनको एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं हैं। फिर जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना सोसाइटी बना के किसी ने ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस ले लिए, किसी ने, ये आर्म फोर्सेस में बहुत सालों से ऐसे सुविधाएं सरकार समय समय पर देती रही है। तो ये सुविधाएं इनको मिलें तो कम से कम जो ये अपने बच्चों को, फैमिली को अच्छी तरह देख रेख कर सकें। और मुझे पता लगा कि 2024 के बाद पेंशन की जो सुविधा थी वो भी, उसमें भी बहुत परिवर्तित है, वो उसका उनको लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो ये हैं चीज़ें। और जैसे मैंने शुरू में कहा, नई संस्था है, इनको अभी भी 12 लाख के करीब रिटायरी हैं और हर साल मेरे ख्याल में 50,000 60,000 रिटायर होते हैं। तो इनकी संख्या भी बढ़ती रहेगी, इसलिए इनको सारी सुविधाएं, जिन्होंने देश की सेवा की है, और देश की सेवा सिर्फ सरहद पे नहीं, मल्टीपर्पज़, यानी कारखाना बड़ा है उसमें भी ये हैं, हवाई जहाज़ का बड़ा अड्डा है उसमें भी ये हैं, कहीं नक्सल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ये हैं, कहीं इंसर्जेंसी है उसमें भी ये हैं। जो ब्रेवरी अवार्ड्स हैं उनको भी अलग से, जैसे अब आर्मी में वीर चक्र है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, या शांति के समय में अशोक चक्र है। तो इनके लिए कोई एक नई कॉनोटेशन के साथ इनको भी उसी तरह सम्मानित किया जाए, आर्मी जैसे वार टाइम में होता है और शांति टाइम में, तो उनका एक महत्व बनता है। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, उनको खेल रत्न मिलता है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है। इसी तरह हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहादुरी के जो काम करने हैं उनके लिए भी अलग से इस तरह के मेडल का प्रावधान हो। महोदय, बस 2 शब्द और चाहूँगा कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो शहीदी का दर्जा है वो छीन लिया गया है, क्या उसके बारे में आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे? छीना नहीं गया, मिला ही नहीं अभी। छीना नहीं गया, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इसमें भी दो तरह की सिचुएशन है। एक तो एक देश एट वॉर है, लड़ाई है, उसके शहीदी की डेफिनेशन, और जो इंसर्जेंसी है, जो और काम में कई बार फैटलिटीज़ हो जाती हैं, उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो कि जिससे कि ये लगे कि इन्होंने देश की सेवा करते करते बलिदान दिया।